वो जीवट लोग जो रात के 12 बजे भी शायद शमशान में जाके नग्न होकर बैठ के साधना कर सकते हैं, वो अननोन से अपने आप को लड़ने के लिए तैयार कर रहा है कि पासिंग स्पिरिट से टकरा जाना है। काली जी को, भैरव जी को, दुर्गा जी को या अन्य जो डीटीज़ हैं इधर, उनको ध्यान लगते हैं और उनकी शक्ति के माध्यम से आप जो इस तरह के ड्यूटीज़ होते हैं, तो जितने ज़्यादा मेरे जो लीनेज के, मेरी परंपरा के जो प्रथम गुरु थे पूर्णानंद जी, वो सिद्धाश्रम गए थे, 5 वर्ष के लिए वहाँ पर रहे। महर्षि अंगिरा जो कि सप्त ऋषियों में एक ऋषि हैं, उनसे वो दीक्षित हुए और महाअवतार बाबा जी की देखरेख में उन्होंने इस साधना को किया। 5 वर्ष तक वो वहाँ पर रहे। उसके बाद वो प्लेन्स पे आ गए और मैदानी क्षेत्रों में आकर उन्होंने साधना को आगे बढ़ाया, जिसमें क्रमबद्ध भूमानंद जी उनसे जुड़े। भूमानंद जी के बाद जनार्दन जी मेरे गुरुजी के गुरु थे। मेरे गुरुजी का नाम था डॉक्टर रमेश परमहंस। और उसके बाद ये साधना मुझ तक पहुंची। गुरुओं से मिले हुए संदेश के आधार पर मैं इस साधना को अब एक अलग स्तर पर करवाना चाहता हूं। अजपा को हम एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं, एक नए आयाम पे ले जा रहे हैं, जहां पर मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप इन्वॉल्व होकर, मेरे साथ पूरी तरह शामिल होकर इस साधना को जितना इंटेंसली हो सकता है उतना इंटेंसली करें। इसको हमने नाम दिया है एडवांस्ड अजपा जाप। इसका हिस्सा बनने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं जितना सघन हो सकता है उतनी सघनता से आपको ध्यान में प्रवेश करवाने की चेष्टा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इमेज लेके चलता है कि तंत्र को सुनते ही वो डर जाता है कि तंत्र यार कुछ ना कुछ काली शक्ति है, ये है वो है। एक्चुअल तंत्र क्या है उसकी डेफिनेशन एक नॉर्मल आदमी को पता ही नहीं होती है। तो एक्चुअल तंत्र है क्या, आपका तंत्र को लेके क्या अनुभव है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो तंत्र अगर आप वर्ड देखोगे, ठीक है, तंत्र अगर आप शब्द गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर उस समय को याद करें, कोई भी जिसने अपना बचपन देखा हुआ है और जिस समय ये पहली बार ये शब्द सुना होगा, जिस तरह का समाज में तंत्र के विषय में जो एक प्रचार प्रसार है या जो तंत्र के विषय में जानकारी उपलब्ध है, ये एक भय क्रिएट करती है, एक अनजाना भय क्रिएट करती है। और अगर ज़्यादातर लोगों ने जो प्राथमिक परिचय जो तंत्र से आपका हुआ होगा, ज़्यादातर लोगों का जो तंत्र से प्राथमिक परिचय हुआ होगा वो उसी तरह से हुआ होगा कि आपके घर का या कोई बाहर का कोई व्यक्ति किसी तांत्रिक के पास ले जाया गया होगा क्योंकि उसके ऊपर कोई स्पिरिट आ रखी थी। अमूमन परिचय इसी प्रकार से होता है। और इसी की थोड़ी सी एक झलक ऐसी भी होती है कि कुछ लोगों के घरों में जो हमारे लोकल डीटीज होते हैं, ये जो परिवार के देवता होते हैं, तो उनकी सवारी वगैरह आ जाती है। तो उसको भी देख के एक मोटा आइडिया लगता है। और वो आइडिया कब लगता है जाके, कि जब पता चलता है कि तंत्र के माध्यम से ये सब कुछ ठीक हो सकता है। ये कहीं ना कहीं ये हम सभी का, ऑलमोस्ट हम सभी का ये पहला परिचय तंत्र से इसी प्रकार से होता है। और ज्यादातर लोगों का यही परिचय अंतिम तक भी रहता है। ठीक है, तो एक आम समाज की जो धारणा है वो टेरर से ही शुरुआत होती है, भय से ही शुरुआत होती है, और उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं, जिसे रीएफर्मेशन कहते हैं, कि वो बार बार वही बात फिर से उसकी श्योर होती जाती है कि यार है तो ये गड़बड़ चीज, है तो ये डरावनी चीज। क्योंकि जो लोग तंत्र को लेकर चल रहे हैं, अब शायद ऐसा होता होगा कि जब शक्ति अधिक होती है पास में, या आप डील ही शक्तिशाली लोगों से कर रहे होते हैं, तो आपका नेचर भी कुछ कुछ वैसा ही हो जाता है। और उसमें भी अगर इंटेंशन भी गड़बड़ शामिल हो जाए तो फिर वही करेला और नीम चढ़ा वाली स्थिति हो जाती है। राइट।
तो पहला जो परिचय हो गया वो भय से हो गया, और दूसरा परिचय अगर सोशल लैंग्वेज में कहें तो वो शायद करप्शन से भी हो गया। और करप्शन और भय जहां दोनों मिल जाए तो फिर ये चेरी टू केक है, और ज़्यादा परेशानी उसमें, और ज़्यादा प्रॉब्लम साइड हो गई, और ज़्यादातर लोगों के लिए यही इमेज रहती है। ठीक है। अब जैसे एक सवाल आया मेरे दिमाग में कि क्या एक्चुअल ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कि मतलब इसके पीछे एक डिलेमा बना रहता है कि है भी भूत प्रेत और ये तंत्र बाधाएं होती भी हैं, ये इनका काट होता है, ये तांत्रिक वांत्रिक नॉर्मली बनारस या और ऐसी मतलब लगभग हर ही शहर में मिल जाते हैं। तो क्या ये तंत्र बाधा होती है, और क्या ये जो तांत्रिक हैं ये एक्चुअल काट कर पाते हैं? तो इस बारे में अगर हम कहें, पहली बात तो अगर मोटे तौर पे कहें तो जिसके पैर न फटी बीमारी वो क्या जाने पीर पर आई। सही बात। जिसके ऊपर बीतती है वो तो कहता है कि होता है, और जिसके ऊपर नहीं बीतती वो कहता है हिस्टीरिया है, ढोंग है। ठीक है। लेकिन मैंने उन लोगों को करीब से देखा है जिनके ऊपर ये बीतता है। मेरे साथ व्यक्तिगत कभी ऐसा नहीं हुआ, और मैंने इस सबको कभी माना भी नहीं, लेकिन जीवन के किसी मोड़ पर आके खड़े होके मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिखी जहाँ पे काफ़ी हद तक मैं मानने को विवश हुआ कि कुछ तो है जो हमारी समझ से परे है। जिस प्रकार से भगवान को एक हम सकारात्मक सत्ता लेके चलते हैं कि वो सदा सहाय वाली जो एक छवि है भगवान की हमारे दिमाग में, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं एक ऐसी नकारात्मकता भी एग्जिस्ट करती है जो आपके जीवन को डिफिकल्ट बनाने की पूरी शक्ति लिए हुए, ताकत लिए हुए। अब पिक्चरों में भी सुना है हमने कि भगवान है तो राक्षस भी है, या भगवान है तो वो डार्क वर्ल्ड भी है। सही बात। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे मतलब नकारात्मक शक्तियां हैं तो फिर परमात्मा ने हर चीज का निराकरण भी निकाला हुआ है। सांप है तो सपेरा भी है, सांप है तो नेवला भी है ना। तो निराकरण हर चीज का है। वो जीवट लोग जो रात के 12 बजे भी शायद शमशान में जाके नग्न होके बैठ के साधना कर सकते हैं। सही बात। और जैसा कि जो लोग इस क्षेत्र के हैं, अगर वो जो विश्वास करते हैं कि ऐसा होता है, वो शायद उन लोगों की इस बात पे भी विश्वास करें जब महाशमशान वगैरह जगाया जाता है और एक से एक भीषण शक्तियां आके उन लोगों के सामने खड़ी होती हैं। मजबूत से मजबूत दिल वाला आदमी ना, अभी हमारे आपके आसपास पर्दा हिलने लगे, आपका कोई सामान जरा सा खिसक जाए, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और उन लोगों के साथ जो होता है, ठीक है, हर कोई महाशमशान नहीं जगाता है जाके, तरीके अलग अलग हैं शक्ति जागरण के। वो शायद शमशान की पीक की स्थिति है जहाँ पे आप महाशमशान जगा देते हैं। लेकिन कोई भी ये जीवटता दिखा रहा है कि वो अननोन से अपने आप को लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। वो उस जगह पे स्टैंड कर रहा है, किसी भी लेवल पे कर रहा हो, कि अलग अलग डीटीज के लेवल है, नेगेटिव डीटीज की मैं बात कर रहा हूँ, या प्रेत कह ले उनको, उसी लेवल से अलग अलग सन्यासी भी हैं, अलग अलग तरह के। कोई तांत्रिक स्तर पे है, कोई अघोर स्तर पे है, कोई मंत्र के स्तर पे है, अपने अपने स्तर से चीज़ें कर रहे हैं। और सबकी पहचान जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जहाँ पे जैसे एक्सोर्सिज्म कहें या इस तरह की चीज़ों को हील करना कहें, सबकी पहचान जो है एक्चुअली तंत्र से ही जुड़ गई है। कुल मिला के सारे तांत्रिक ही कहलाते हैं। उसमें कोई साधु भी होगा ना, और उसने अगर बाई चांस, जैसे मैं एक संत से मिला था बीच में, वो बेचारे अपने आप को संत कहलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे संत कहें लोग। जीवन भर उन्होंने राम की भक्ति की है, लेकिन कुछ डीटीज को भी फॉलो किया उन्होंने। उनको फॉलो करने के बाद में कुछ ऐसे हालात बने कि वो लोगों को ठीक करने लग गए। अच्छा। अब वो तांत्रिक बन के रह गए, और उनको कोई तांत्रिक कह के संबोधित करता है तो उन्हें खटकता है, टोकते भी हैं, लेकिन टोकने से ये चीज़ें थोड़ी मिटती हैं। सही बात है। तो तंत्र की इस मामले में जो जकड़ है समाज पे, वो बड़ी गहरी है, और वो शायद हमारे समाज में नहीं, वो यहाँ से लेके विदेश, दुनिया, हर जगह पे ऑल ओवर वही पिक्चर है उसका। करेक्ट। अब ये जो छवि है, जाहिर सी बात है कि एक मजबूत दिल वाला व्यक्ति ही मतलब इस चीज़ में प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के तरीके, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग लेवल के डीटीज होते हैं, अलग अलग लेवल की वर्शिप्स होती है, और हर एक के काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। ठीक है। तो
होता बेसिकली है कि करते कैसे हैं, क्या होता है इसमें, कि कोई स्पिरिट किसी को परेशान कर रही है, वो कैसे कंट्रोल होती है। बहुत सिंपल सी बात है। मैं एक मोहल्ले में रहता हूँ, वहाँ पे कोई व्यक्ति है जो मुझसे पावरफुल है, जिसके सामने मेरी नहीं चलती। किसी कारण से, शायद मेरे पूर्व जन्म के संस्कार या इस जन्म में कहीं की कोई गलती या कोई पासिंग स्पिरिट से टकरा जाना, उसके कारण मैं उस व्यक्ति से टकरा गया समाज में, और उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। तो अब मेरा दूसरा ऑप्शन क्या होगा? जब वो मुझे परेशान करता ही रहेगा तो दूसरा ऑप्शन ये होगा कि मैं उससे भी ताकतवर आदमी के पास जाऊं। करेक्ट। यही इस दुनिया में होता है। आप किसी न किसी देव को ध्याने लगते हैं, काली जी को, भैरव जी को, दुर्गा जी को, या अन्य जो डीटीज हैं इधर, उनको ध्याने लगते हैं, और उनकी शक्ति के माध्यम से आप जो इस तरह के डीटीज होते हैं निकाल लें। तो जितने ज़्यादा डीटीज की आपने साधना कर रखी है, जितनों का ज़्यादा का भजन किया हुआ है, उतनी सारी डीटीज आपके पास हो जाती हैं। वो सारे लोगों की ब्लेसिंग आपके पास हो जाती है। तो पहले आपके पास एक देव था जो एक तरह का काम कर सकता था, अब आपके पास दूसरे प्रकार का भी है, तीसरे प्रकार का, क्योंकि हर देव का नेचर और क्वालिटी अलग अलग होती है, उसकी शक्तियां अलग अलग होती हैं। तो जितना आपने कर लिया, जितना आपने मंत्र कर लिया उन लोगों का, एक समय के बाद वो डीटीज आप पे प्रसन्न हो जाती है, और उनकी एनर्जी के माध्यम से आप लोअर एंटिटीज को कंट्रोल में ले, इस तरह से बंदा हील हो जाता है। ठीक है, आपने एक ताबीज लिया या राख ली जो हवन की, जहाँ पर आप हवन करते हैं, आपने उनके नाम की आहुतियाँ डाली, अब वो क्या है, शक्ति संचालित क्षेत्र हो गया। ठीक है, आपने उसमें से थोड़ा सा राख ली और भर दिया, और अपना जो भी आपने गुरु से मंत्र लिया हुआ है वो लेके आपने उस पर मंत्र फूका 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, व्हाट्सएवर इट इज, और वो फूक के दे दिया। वो जब तक बंदे के गले पे है या बाजू में है तब तक उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। और उसमें भी एडवाइस किया जाता है कि जो शवर कहते हैं अपने यहाँ पे, मतलब जो जब महिलाओं का प्रसव होता है, एक वो समय हो गया, किसी की मृत्यु का समय हो गया, मृत्यु भोज का समय हो गया, इन जगहों पर आप इस ताबीज़ को ना बांध के जाएं। शमशान में भी। तो जहाँ पर भी एक प्रकार की डेड एनर्जी है, या मैं नहीं जानता शायद उस एनर्जी को क्या कहेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर एनर्जीज के प्रति ये रिपल्सिव होता है, जहाँ पर जाकर इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। उन डीटीज की, मैं ये नहीं कहूँगा कि पावर नहीं काम करती, लेकिन उस जगह पर वो कंफर्टेबल नहीं है ऑपरेट करने में। ठीक है, तो वही बात है कि एक आदमी को टॉयलेट में कब तक घुसेड़ के रखोगे। ठीक है, तो किसी को कूड़े पे बैठने की आदत है, और एक साफ सुथरा आदमी है, उससे कह दो कि कूड़े पे बैठे हुए जाके, मान लो वो मन मार के, चूंकि तुम उससे प्रेम करते हो, तुम्हारे प्रेम में चला भी गया, लेकिन वो कूड़े पे कितनी देर रुकेगा। तो वहाँ पर अच्छे, मतलब जो ऐसे बिल्कुल सात्विक डीटीज होते हैं वो काम नहीं करते हैं। तो उसके लिए थोड़े ऐसे फियर्स डीटीज भी, भैरव जी हो गए, या अघोर की शक्तियाँ लोग करते हैं। क्योंकि अघोर के विषय में ये है कि जो अघोर के डीटीज होते हैं, अघोर के जो देवता होते हैं, वो सिर्फ अच्छी जगह पे ही नहीं जा सकते, वो गंदी से गंदी जगह से भी प्रवेश कर सकते हैं और वहाँ पर जा सकते हैं। तो तंत्र और अघोर में आधी से ज़्यादा जनता तो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाती कि अघोर क्या है, तंत्र क्या है। तो इसे थोड़ा सा आपने बताना शुरू ही किया, तो बताइए कि मतलब अघोर क्या है एक्चुअल। देखिए, अघोर तो वैसे तो अब पढ़ी पढ़ाई बात पे कहूँ तो शिव के विषय में कहा जाता है कि वो अघोर हैं। अघोर क्यों है? तो अघोर वर्ड ही कहता है कि जो घोर नहीं है वो घोर नहीं है। करेक्ट। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक्चुअल में जो आप अघोरियों का नेचर है, जिन्हें हम अघोरी जानते हैं, तो वो तो घोर होते हैं। वो चीज़ें पराकाष्ठा पे करते हैं, अतियों पे करते हैं। करेक्ट। हाँ, उसके बाद अलग है कि उसके बाद वो सहज हो जाते हैं। तो जो फलों से लदा हुआ पेड़ होता है, उसकी डालियां अपने आप झुक जाती हैं। ठीक है, और ये जो अघोरी जिन्हें हम गलियों में देखते हैं, जो अघोर के नाम पे धंधा कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि धंधा करना गलत है, वो सब ठीक है, वो अपनी आजीविका के लिए या किसी भी कारण के लिए कर रहे हो, लेकिन जो ये घर घर जाके त्रिशूल उठा के वो बच्चा अघोरी आया है, दे आर नॉट द अघोरीज। करेक्ट है ना। मैं उन लोगों के भी संपर्क में रहा हूँ जो मतलब हार्डकोर अघोरी हैं, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, वो अपना काम भी कर रहे हैं और मतलब लोगों की सहायता भी कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। और ये अपनी अपनी चॉइस की बात है, कोई काम फ्री में करना चाहता है, कोई चार्ज करना चाहता है, तो ये तो पर्सन ओरिएंटेशन है। इसमें कुछ सही या गलत किसी को कोई नहीं ठहरा सकता है। ठीक है, मेरा चुनाव, मान लो कोई कमा रहा लड़का है, उसकी आवश्यकताएं मिनिमम है,
तो वो उसने उसका दिल आया, उसने ऐसे ही कर रहा है। या कोई और आदमी है, उसने जीवन काट भी लिया है, लेकिन उसके अंदर वैराग्य इतना है कि उसको अटैचमेंट ही नहीं है पैसे से, राइट। तो वो फ्री में सिखा रहा है लोगों को। लेकिन कोई एक ऐसा है कि जिसका चल ही नहीं सकता और उसने ये सीखा हुआ है। तो आज के समय में तो वैसे भी आप देने लायक होने चाहिए, कुछ लोगों की मदद कर पाने लायक होने चाहिए। लोग आपको हाथों हाथ ले लेते हैं। वैसे ही अगर आपका हाथ दानदाता का है, देने वाला है, तो आप यूं रख सकते हैं और लोग आपके पीछे भीड़ लगी होगी पूरी। अगर आप सिर्फ लेने वाले ही हैं तब तो बात नहीं बनती है। तो अघोर और तंत्र में, तंत्र बेसिकली जो वो मैं कोई एज ए तांत्रिक प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, मैं तो एक मेडिटेटिव पाथ का बंदा हूँ अगर कहूँ तो, ठीक है। तो अगर तांत्रिकों के विषय में जानूँ कहूँ, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग तंत्र के विषय में वही रही कि ये मतलब वही भूत प्रेत सही करवाना और ये सब कुछ करवाना। और एक तांत्रिकों की भी एक खूंखार सी इमेज दिमाग में कि ये शायद जो है डेंजरस होते हैं, इस टाइप के जो एक अबोध मन में जो बातें होती हैं उसी तरीके की चीज़ें हमेशा के लिए घर घर जाना दिमाग में। लेकिन जब मैं कई लोगों से मिला ऐसे इस रास्ते पर चलने के बाद में, कुछ संयोग से कुदरत ने मिलवाया मुझे काफ़ी सारे लोगों से, और जब मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पे मिला तो मतलब ठीक लोग हैं, ज़्यादातर अच्छे लोग हैं। ऐसा कुछ मिला नहीं जो सुना था। हाँ, किसी की मजबूरियां हैं जिसके कारण कुछ आउट ऑफ द स्टेप उनको काम करने पड़ जाते हैं, जिसके कारण बदनामी होती है। और हाँ, कुछ करप्ट लोग भी हैं, तो अब इसका तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो इंसानी स्वभाव है, हर जगह ये है। अच्छे लोगों से दुनिया टिकी हुई है और बुरे लोग शायद दुनिया का बैलेंस स्थापित कर रहे हैं, है ना। तो अपना अपना रोल है, अच्छे का भी रोल है तो बुरे का भी रोल है। अगर रावण ना होता तो राम जी को कौन जानता? रावण का अपना रोल था, राम जी का अपना रोल था। तो तंत्र के विषय में मोटी मोटी जानकारी मुझे यही रही कि मतलब भूत विद्या सही करने वाला हिसाब किताब है। फिर थोड़ा सा और जानकारी हुई कि इससे वशीकरण भी हो जाता है लड़कियों का, स्त्रियों का। फिर उसमें भी अंदर पता चला कि वशीकरण किन किन चीज़ों के लिए हो सकता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्योंकि यंग एज में दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप जानते हो, है ना। तो वही होता है कि वशीकरण सीख जाओ और ये सारी बातें, वशीकरण वाला अट्रैक्शन होता है, और दूसरा अट्रैक्शन जो है मारण होता है ना, कि शक्ति आ जाए और किसी को आकर्षित कर सके इसमें। और वो फिर पिक्चरों में भी इतना सारा हमने वो देखा हुआ, तो उससे और एक नई फैंटेसी जनरेट हो जाती है। राइट। लेकिन तरीके बड़े अलग हैं। इक्का दुक्का मतलब करने वाले ये भी करते हैं लोग कि मैं कर दूंगा। मैंने बहुत रेयर किसी को देखा हो कि वशीकरण वाले मामले में एक्चुअल में मैंने कहीं पे सफलता देखी हो। खास तौर से यंग कपल्स में सिर्फ पैसा जाके दे के बढ़ते रहते हैं कि हमारा करवा दो, हमारा करवा दो। होता हुआ था किसी का नहीं, तुम चाहे ये खिला दो जाके, चाहे वो खिला दो जाके। 90% केसेस में मैंने नहीं देखा है। एक आध केसेस मैंने सुने हैं, लेकिन मेरा कोई बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है उस मामले में, वो थर्ड हैंड एक्सपीरियंस है। और मिला अच्छे खासे लोगों से। तो अभी तक तो मैं अपने समाज में किसी को नहीं देख पाया हूँ कि किसी ने, कोई मेरा दोस्त बताया हो अभी तक, या कोई जानने वाला किसी ने बताया हो कि यार ना, ये जो लड़की आज इसकी औरत है, इसका इसने वशीकरण करवाया था, कभी वशीकरण करा के ये इसकी औरत बनी है। मैंने तो एक एग्जाम्पल नहीं देखा अभी तक। हो सकता किसी के नज़र में हो, और अगर होगा तो बहुत रेयर होगा। फिर हाँ, ये ज़रूर पता चला कि जैसे जिन लोगों में लोग कहें कि पति पत्नी के प्रति वफादार नहीं रहता, या पत्नी पति के प्रति वफादार नहीं रहती, या किसी घर की बेटी अपनी मर्यादा जो है घर की तार तार कर रही है किसी भी कारण से, या ऐसी कुछ चीज़ें जहाँ पे आपको शत्रु का भय है, इन सब चीज़ों पे प्रयोग किया जाता है, और इन चीज़ों में ज़्यादा काम कर जाता है, काफ़ी हद तक काम कर जाता है। लेकिन वशीकरण वाले मामले में मैंने, और ये जो उच्चाटन वगैरह भी मैंने देखा काम कर जाता है, जिसमें कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं एक प्रकार से। वो भी मैंने लोगों को देखा है, उस तरह की चीज़ें होती देखी हैं, लोगों का भयंकर विवाद होते हुए देखे हैं, अकारण देखे हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें काम कर जाती हैं। लेकिन एक वो जो मुद्दा मैंने बताया, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं देखा, हो सकता है किसी ने देखा हो, मैं नहीं कह सकता। और तो ये तो एक तंत्र का मोटे मोटे की वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण और इन चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह जो है ये तंत्र थोड़ा सा
जहाँ एक और डेंजरस भी है, वहीं मतलब डेंजरस लगता है, वहीं दूसरी ओर आकर्षक भी जान पड़ता है, क्योंकि ये हमारी जो बेसिक टेंडेंसीज होती हैं हमारी, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। अगर आज मेरे पास सत्ता हो, पूर्ण तरीके से ताकत हो, तो शायद मेरा एटीट्यूड कुछ और होगा दुनिया के प्रति, है ना। तो तंत्र के विषय में तो मुझे इतनी जानकारी है। अगर जैसे ये वाला तंत्र जो एक समझ है तंत्र के विषय में, मेरी कुल मिलाकर यही समझ है। अघोर जो है, पहले तो मैंने जो, और शायद इसी तरह से जैसे मैंने उसके विषय में बताया, इसी तरह से हम सब की शुरुआत होती है कि मैंने सुना था वो अघोरी भयंकर काले कपड़े से पहन के और है ना वो त्रिपुंड पुंड लगा के और त्रिशूल लिए घूमते हैं। और फिर बाद में कुछ बातें में सुनने में आई कि वो तो नाली का भी पानी पी लेते हैं और इस तरह की कई बातें कि कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, कपाल में डाल के शराब पी लेते हैं, ये सारी बातें सुनने हैं। तो अघोर की पहली अंडरस्टैंडिंग तो यही थी, जब थोड़ा चेतना संभाली, समझ में आया इस सब के विषय में। और हाँ, बस ये पता होता है कि लोग बड़े ताकतवर होते हैं, इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए किसी भी तरीके से। ये किसी भी लेवल पे आपको हार्म कर सकते हैं। ब्लेसिंग का भी है, लेकिन हार्म की बात ज़्यादा सुनी है कि किसी भी लेवल पे आपको हार्म कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं। यही एक अंडरस्टैंडिंग थी दोनों चीज़ों के विषय में। और बाद में ये समझ में आया जाके कि हाँ, अघोर जो है वाकई में है पावरफुल। वो एक्सट्रीम फियरलेसनेस, मतलब फियरलेसनेस देता है, और ना सिर्फ फियरलेसनेस देता है, फक्कड़ी भी देता है साथ में। ये फक्कड़ी हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। ये जो होता है ना, ये जो फक्कड़पन होता है, फकीरी होती है, अघोर में ये फकीरी ही उन लोगों को निर्भय बनाती है। इसलिए वो निर्भय से जान पड़ते हैं, इसीलिए वो शक्तिशाली जान पड़ते हैं। और चूंकि हम और आप तो अध्यात्म के मार्गी हैं, तो हमने आगे भी चीज़ें एक्सप्लोर की हुई हैं, तो पता चलता है कि भगवान शिव ही सबसे बड़े अघोरी हैं, है ना। और अघोर और शमशान को जोड़कर हम देखते हैं, अघोरियों के बारे में जो पहले इंप्रेशंस होते हैं उसमें शमशान भी शामिल होता है कि शमशान में साधना करते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं, इस तरह की काफ़ी चीज़ें। बाद में पता चला कि ये दोनों ही ना सिर्फ शक्ति के मार्ग हैं, बल्कि ये मुक्ति के भी मार्ग हैं। आप तंत्र से भी एक स्तर पर जाकर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको तंत्र के माध्यम से योग करना होगा। जाहिर सी बात है, सिर्फ वो जो हार्डलाइनर तंत्र है कि चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, वो तो आपको मुक्त नहीं करेंगी, लेकिन तंत्र सिर्फ इस तरह से जगत को नियंत्रित करना नहीं बताता। वो सिर्फ बाहरी जगत की चीज़ों को नियंत्रित करने पर ही नहीं खिलवाड़ करता है, वो भीतरी जगत में भी खिलवाड़ करने की पूरी क्षमता रखता है, और बहुत ही शक्तिशाली तरीके से रखता है। अब दूसरे दृष्टिकोण से जब हम लोग अपनी बॉडी को देखते हैं तो एक मशीन नजर आती है, एक मिट्टी का पुतला जिसे कहते हैं, और अपने कलपुर्जे आप लगे हुए अंदर देख लीजिए, और जिस तरह से सारा मैकेनिज्म काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम एक मशीन से नजर आते हैं। ठीक है, इस मशीन में सटल एनर्जीज फ्लो कर रही हैं, सटल लेवल पे मतलब जो है काफ़ी एनर्जीज मूव कर रही हैं, जिनके कारण हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है। और उसमें से एक मेन है जिसे प्राणिक फोर्स कह ले, प्राण ऊर्जा कह ले, या सिर्फ श्वास कह ले, वो हमारे एग्जिस्टेंस का मेन पार्ट है। इस श्वास के माध्यम से तंत्र मार्ग में आप पार जा सकते हैं, और इसी श्वास को और फोर्सेस के साथ अगर कंबाइन कर लेते हैं, मंत्र के साथ भी कंबाइन कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। और अगर देखा जाए तो ये पावरफुल तो हर चीज़ ही होती है, जो बंदा उसको यूज कर रहा है वो कैसे उसका किस हद तक जाके प्रैक्टिस कर रहा है। धनुष तो सबके पास था ना, लेकिन एकलव्य की बात और हो जाती है, कर्ण की बात और हो जाती है, और अर्जुन की बात कुछ और हो जाती है। जो जिस लेवल पे प्रयास कर रहा है, और फिर अगर हम पास्ट लाइफ्स को भी मान के चलें
तो शायद पिछले कुछ जन्मों से मैं वैसा ही एफर्ट करता चला आया हूँ और इस लाइफ में भी आके गंभीरता से मैंने वही एफर्ट शुरू कर दिया, तो पॉसिबिलिटी जल्दी ब्लास्ट की होती है कि आप शीघ्रातिशीघ्र मुक्त हो गए। तंत्र जो है जैसे कि हमारी काम ऊर्जा है, नेचुरल एनर्जी है, बायोलॉजिकल एनर्जी है। अगर तंत्र योग की हम बात करें तो तंत्र जो है हमारे शरीर में बहने वाली सभी ऊर्जाओं को, सभी जो भी बॉडी में एनर्जीज ऑपरेट होती हैं उनका इस्तेमाल करके व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। दिस इज ऑल व्हाट तंत्र योग इज ऑल अबाउट। और जो तंत्र है वो शक्ति संपन्न होने के बारे में है कुल मिला के। तंत्र में आर्टिकल्स वगैरह यूज कर दिए जाते हैं, ये लाना है आपको, वो लाना है, इस तरह से पूजा करनी है, मतलब फिजिकल पूजा का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाता है। वहीं तंत्र के योग मार्ग में आप जाएंगे तो सिर्फ आपके पोस्चर्स और ब्रीदिंग मेथड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरी तरफ अघोर में आते हैं तो अघोर का देखिए, हो तो वहीं पे भी रहा हो तो वहाँ पे भी यही रहा होता है, मंत्र वहाँ भी किया जा रहा होता है, लेकिन वो मंत्र क्या है, भीषण जगहों पर किया जा रहा है। वो एनर्जी मतलब उन जगहों पे किया जा रहा है जहाँ पर बहुत हैवी एनर्जी है, जहाँ पर बहुत एक डरावनापन है, जहाँ पर एक भारीपन है। वहाँ पर एक बंदा अपना दिल मजबूत करके बैठा हुआ है और वो समस्त अंधेरे से खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए अघोर बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। और ना सिर्फ प्रोमिनेंट हो जाता है, जहां तक मेरी जानकारी है अघोर मार्ग जो है वो पूरी तरह से व्यक्ति को मुक्त करने की भी क्षमता रखता है, बशर्ते गुरु से ही मिल जाए। क्योंकि ये बहुत क्रूशियल मार्ग है। यहाँ पर आप और जगहों पे, भक्ति मार्ग पे, अन्य मार्गों पे, राजयोग पे, इस पे उस पे, आप सब जगह कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं एक लेवल पे कि गुरु बिल्कुल शार्प ना हो, या कुछ हद तक हम कॉम्प्रोमाइज कर लें कि हर कोई, जरूरी नहीं है कि हम बुद्ध जैसा ही गुरु चुने जाके, आप थोड़ा लोअर लेवल का भी चुन लेंगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है, चूके गए, खत्म। वहां पर आपको शार्प गुरु की जरूरत है, जो गुरु बिल्कुल पिन पॉइंटेड हो। ठीक है, मोटी मोटी राय मेरे इन दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में यही है कि तंत्र भी आपको मुक्त कर सकता है, तंत्र की एक धारा आपको मुक्त कर सकती है, समस्त तंत्र भी आपके लिए मोक्षदायी हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि वो आत्मा के रूप में आपको मोक्ष ना दे, लेकिन जीवन के जो कन्य आयाम है, धन है, काम है, जो भी चीजें हैं, इन सब चीजों को साध सकता है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, इसमें मेरा पर्सनल एक डाउट है कि कुछ जगह पे मैंने लोगों को तंत्र अभ्यास करते हुए देखा है, खास तौर से अर्थ के लिए। अभी तक जो मेरा व्यक्तिगत नोटिस रहा है कि अर्थ के लिए जो लोग मतलब जैसे सिद्धियां की जाती हैं, और लक्ष्मी और कुबेर और ये सब, परिवर्तन नहीं देखा जाता मैंने। ज्यादातर उनमें से भी अगर किसी की लाइफ में परिवर्तन आता है तो बेचारों को ढोंग ही करना पड़ रहा होता है, कहीं ना कोई ना कोई ऊटपटांग काम करना पड़ रहा होता है, तभी उनका जीवन बेहतर होता है जाके आर्थिक रूप से। हाँ, बाकी चीजों में शायद ये काम कर जाता है। तो मेरा तो यही कहना होगा कि परमात्मा ने अगर आपको एक निश्चित भाग्य के साथ भेजा है, जो लोग भाग्यवादी है, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि आपको एक निश्चित भाग्य के लिए भेजा है, भाग्य भोगने के लिए भेजा है, जहां तक हो सके उसका नाम लेके भोग लो। शक्ति जो अर्जित करो, ज्ञान जो अर्जित करो, उसे दूसरे को समर्पित करो। और समाज और दुनिया ऐसी है कि देने वालों को हाथों हाथ लेती है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भिखारी को कोई जल्दी भीख नहीं देता है, और संत के पीछे लोग दौड़े दौड़े आते हैं कि शायद कोई आशीर्वाद मिल जाएगा। ठीक है, और आप देखोगे कि अगर धर्मस्थान वगैरह पे आप कहीं जाओ जहां पे साधु वगैरह बैठते हैं और ये लोग
मांगने वाले बैठते हैं। जो साधु चुपचाप अकेले कोने में बैठा होगा और किसी से कुछ नहीं मांग रहा होगा, आपका आकर्षण सबसे ज्यादा उसी के प्रति उत्पन्न होगा कि मैं इसको कुछ दूं जाके। ले देकर पूरे समाज की मानसिक स्थिति ऐसी है। व्यक्ति उसी की तरफ आकर्षित होता है जो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है, जो अपने आप को कुछ भी नहीं साबित कर रहा है। समाज को एक बार पता चल जाए कि आप कमजोर हैं, आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आप सभ्य समाज में हैं किसी, और आप समाज को वो दायित्व दे दो कि मैं तो डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपना डिफेंस जो है आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप देखो समाज कैसे लड़ता है आपके लिए। ये समाज का ढांचा है और हमें समाज के हिसाब से ही चलना है। समाज आपको तब ऊंचा रखेगा जब जाने अनजाने बिना बात के आप लोगों के दिल को चोट नहीं पहुंचाओगे। चोट कैसे पहुंचती है? मैं चल दिया आध्यात्म मार्ग पे, मैं कहीं भी पहुंच गया, अब मैं तो हूं आध्यात्मिक व्यक्ति, मेरा मोक्ष तय है, मेरा मोक्ष हो गया है या मेरा मोक्ष तय है। लेकिन सामने वाले बेचारे संसारी लोग हैं। संसारी लोग ना हो गए जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, और मैं जो है अब मोर बन चुका हूं। दैट इज नॉट द केस। आप आज भी वही हैं, बस आपका ढंग बदल गया है, आपका अंदाज बदल गया है। ढंग और अंदाज किस चीज का? दुनिया को देखने का। बाकी भौतिक रूप से आप अब वहीं पर खड़े हैं। तो मैं यही कहूंगा, जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आप शक्ति प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसको दूसरों की सेवा में लगाएं। आप कुछ कमाते हैं तो कुछ हिस्सा आप चाहें तो जिसको भी योग्य समझे उस हिस्से के। बात हिस्से की नहीं है कि आप कितना % देते हैं, कितना नहीं देते हैं। दरअसल वो हिस्सा देना आपको देने वाला बनाता है, और देने वाला न सिर्फ खुद में संतुष्ट रहता है, बल्कि मैंने देखा है कि जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न भी हैं, हो सकता है कि दुनिया की नज़र में वो कहीं लूटते भी हैं या कहीं धोखा भी करते हैं, लेकिन एक अच्छे स्तर पर इन लोगों के द्वारा जन कल्याण का कार्य भी हो रहा होता है। इनके नाम पे बहुत सारा भला हो रहा होता है, इनके द्वारा बहुत सा दान दिया जा रहा होता है, और इन लोगों को सहूलियतें मिलती हैं। तो मैंने शायद अभी बीच में किसी से एक ऑडियो में अपने कहा था, एक शिष्य से, कि बात ये नहीं कि आप 10 रुपये कमाते हैं, बात यह है कि उस 10 रुपये में से 1 रुपये की टॉफ़ी खरीद कर क्या आप रोड पर डालने की क्षमता रखते हैं जिसे चींटियां आके खा सकें? उतना दिल ले आइए, आप देखेंगे कि आपकी बरकत अपने आप शुरू हो जाएगी। तो जीवन में अगर बरकत लानी है, और ख़ास तौर से मैं एक आम आदमी से भी कहूँगा, जो नीचे स्तर पर परेशान है उससे भी कहूँगा, और जो अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा है उससे भी कहूँगा, आपको जीवन में अगर बरकत लानी है, जिस क्षेत्र में जीवन के आपको तकलीफ हो रही है, आप उसी क्षेत्र में सेवा करना शुरू कर दीजिए। आपको शरीर की तकलीफ है, आप शरीर से पीड़ित लोगों की सेवा करना शुरू कर दीजिए। आपको मन की तकलीफ है, आप मन से फिलोसफर हैं, आप दुखी रहते हैं, दिन रात परेशान रहते हैं, आप उन लोगों की सहायता शुरू कर दीजिए जो अपने अपने मन से परेशान हैं। जरूरी नहीं है उस सहायता के लिए आप बुद्ध होंगे, आप वो सहायता अपने स्तर के ज्ञान के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर मन से पीड़ित व्यक्ति को कोई सांत्वना या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। बस सिर्फ उसे इतना आभास हो जाए कि मॉरली कोई मेरे साथ खड़ा हुआ है, बस उतना संबल उसके लिए काफ़ी होता है। अगर वो मॉरल संबल भी आप किसी के लिए बन पाए, तो आप स्वतः ही उस क्षेत्र में सूनर और लेटर आप देखेंगे कि आपके भीतर एक बृहत्ता आ गई है। अब उस क्षेत्र में आप भगवान होने की ओर बढ़ चुके हैं, क्योंकि आप देना सीख गए, आप क्रिएट करना सीख गए, अब आप सीमित नहीं हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। उस क्षेत्र में आपके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने सीख लिया है कि दिया कैसे जाता है। तो अल्टीमेटली यही कहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलना है तो दान दाता बनिए। किसके दान दाता, वो आपको तय करना है।